अभी हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स ने इन कोयला आयात घोटाले का जो है बम इनके ऊपर फोड़ा है, जिसमें कहा गया है कि 10 रुपए का कोयला भारत आते आते 20 रुपए से 40 रुपए तक की कीमत पर बेचा गया, जिससे बिजली घरों को महंगा कोयला मिला, बिजली महंगी हो गई और ये सब बोझ महंगी बिजली का उपभोक्ताओं के माथे पर डाला गया और उपभोक्ता महंगी बिजली खरीदने के लिए मंजूर है। अब सवाल इस बात का है कि अडानी की जांच और कारपोरेट मंत्रालय करे। तो भाई ये तो मामला वही है कि ईमानदार दिखना नहीं, ईमानदार होना नहीं, ईमानदार दिखना चाहिए कि नहीं नहीं हम अडानी की भी जांच करते हैं, क्योंकि अडानी पे इतने सवाल उठे हैं कि अगर नहीं जांच करेंगे तो होगा ही तो भाई गोद में बैठे हुए हैं, जैसा कि आमतौर पर आरोप लगा है। लेकिन होगा वही ढाक का 3 पात, इसमें कुछ निकलेगा नहीं, ये गारंटीड है। जस्टिस कुन्नी कृष्णन केरल हाईकोर्ट के जज हैं। उन्होंने एक मामले में कहा कि वादियों को अदालत के समक्ष आंसुओं और हाथ जोड़कर अपने मामले पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है। जज गॉड नहीं है, भगवान नहीं है, वो भी मनुष्य हैं। हाँ, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो वो कोई कृपा नहीं करते, वो संविधान और कानून के अनुसार चलते हैं। अगर संविधान और कानून के अनुसार आपको रिलीफ मिलनी चाहिए तो आपको रिलीफ मिलती है, आपको रिलीफ मिलेगी। लेकिन इसके लिए हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने की या माई बाप कहने की या हुजूर सरकार आप ही भगवान हो कहने की कोई जरूरत नहीं है। केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि फोन पर पुलिस को गाली देना, आप सुनिए जरा गौर से, फोन पर पुलिस को गाली देना आईपीसी की धारा 294 के तहत अश्लीलता का अपराध नहीं है। अविश्वसनीय लेकिन सच। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने मुंबई में अडानी समूह के 2 हवाई अड्डों की जांच शुरू की है और यह जानकारी अडानी समूह ने ही दी है कि अडानी समूह ने कहा है कि जांच अधिकारियों ने 2017-18 और 2021-22 तक मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के वित्त और अन्य दस्तावेजों की संबंधित जानकारी मांगी है। अब सवाल इस बात का है कि अडानी की जांच और कारपोरेट मंत्रालय करे। तो भाई ये तो मामला वही है कि ईमानदार दिखना नहीं, ईमानदार होना नहीं, ईमानदार दिखना चाहिए कि नहीं नहीं हम अडानी की भी जांच करते हैं, क्योंकि अडानी पे इतने सवाल उठे हैं कि अगर नहीं जांच करेंगे तो होगा ही तो भाई गोद में बैठे हुए हैं, जैसा कि आमतौर पर आरोप लगा है। लेकिन होगा वही ढाक का 3 पात, इसमें कुछ निकलेगा नहीं, ये गारंटीड है। अडानी समूह ने 13 अक्टूबर को स्टार एक्सचेंजों को सूचित किया कि कारपोरेट मामलों का मंत्रालय उनके 2 मुंबई हवाई अड्डों की जांच कर रहा है। अडानी समूह ने कहा कि जांच अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 17-18 और 21-22 के बीच के अवधि के लिए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड MIAL और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड NMIL के वित्त और अन्य दस्तावेजों से संबंधित जानकारी मांगी है। समूह द्वारा हवाई अड्डों का अधिग्रहण वित्तीय वर्ष 21-22 में पूरा किया गया था। अंग्रेजी अखबार, जो अंग्रेजी का वाणिज्य अखबार है मिंट के अनुसार अडानी एंटरप्राइजेज ने BSE फाइलिंग में कहा कि MIL और NMIL को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2010(1) के तहत खातों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों और कागजात की जांच शुरू करने के बारे में उक्त प्राधिकरण से कम्युनिकेशन मिला है। जनवरी 2021 में GVK ग्रुप की 50.5% हिस्सेदारी और ACCA ग्लोबल लिमिटेड और बिड सर्विसेज डिवीजन मॉरिशस लिमिटेड विड वेस्ट से 23.5% हिस्सेदारी खरीदने के बाद समूह ने मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 74% हिस्सेदारी हासिल कर ली थी। इसने नवी मुंबई हवाई अड्डे के निर्माण और संचालन के अधिकार भी सुरक्षित कर लिए, जहां परिचालन 2024 से शुरू होगा। अब सवाल इस बात का है कि होगा कुछ नहीं, लेकिन अब जांच तो शुरू हो गई है। देश भर के में अडानी समूह ने 7 हवाई अड्डों का मालिकाना हासिल किया है, उनका संचालन करता है। इसने फरवरी 2019 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के तहत 6 हवाई अड्डों के लिए बोलियां जीती
जिनमें लखनऊ, मंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं। यह समूह 50 वर्षों से अधिक समय तक हवाई अड्डों के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए जिम्मेदार होगा। अब ये जो जांच है, ये नवीनतम श्रृंखला है परेशानियों की जिनसे समूह को गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने ऑफशोर टैक्स हेवन और टैक्स स्टॉक हेराफेर को अंतिम तरीके से उपयोग करने का आरोप लगाया था। हालांकि अडानी समूह ने खंडन किया था। और अभी हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स ने इन कोयला आयात घोटाले का जो है बम इनके ऊपर फोड़ा है, जिसमें कहा गया है कि 10 रुपए का कोयला भारत आते आते 20 रुपए से 40 रुपए तक की कीमत पर बेचा गया, जिससे बिजली घरों को महंगा कोयला मिला, बिजली महंगी हो गई और ये सब बोझ महंगी बिजली का उपभोक्ताओं के माथे पर डाला गया और उपभोक्ता महंगी बिजली खरीदने के लिए मंजूर है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग इस बीच में केरल उच्च न्यायालय का मामला सामने आया। केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि फोन पर पुलिस को गाली देना, आप सुनिएगा गौर से, फोन पर पुलिस को गाली देना आईपीसी की धारा 294 के तहत अश्लीलता का अपराध नहीं है। अदालत ने यह टिप्पणी 51 वर्षीय एक महिला के खिलाफ दायर आपराधिक मामले को रद्द करते हुए की, जिस पर एक स्टेशन हाउस अधिकारी मैंने एक थानेदार से फोन पर बात करते समय अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप था। केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि पुलिस को फोन कॉल पर अपशब्दों का इस्तेमाल करना भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत अश्लीलता का अपराध नहीं माना जाएगा। जस्टिस पीवी कुन्नी कृष्णन ने 51 वर्षीय एक महिला याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर आपराधिक मामले को रद्द करते हुए टिप्पणी की, जिसने कथित तौर पर दरोगा जी से फोन पर बात करते समय गाली गलौज की भाषा या अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि याचिकाकर्ता है कि 51 वर्षीय महिला ने फोन पर अलापुझा उत्तर पुलिस स्टेशन के थानेदार के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। भले ही अंतिम रिपोर्ट में पूरा आरोप स्वीकार कर लिया जाए, फिर भी उनकी सुविचारित राय है कि आईपीसी की धारा 294 बी, धारा 506 आई और पुलिस अधिनियम की धारा 120 के तहत अपराध नहीं बनता। इस मामले में अदालत ने ये कहा। तो भाई अब अगर आपको गाली देने का मन हो तो आप फोन पर गाली दीजिए, लेकिन पुलिस भी इतनी शरीफ हो कि उस फोन की गाली का मुकदमा बनाए, फर्जी मुकदमा ना बना दे। आपके पास जो है 1 ग्राम जो है वो हेरोइन जितना दिखा दे, आपसे बता दें, है ना, हेरोइन दिखा देगी तब तो मामला गड़बड़ा जाएगा, आपसे बता दें। उसी जस्टिस कुन्नी कृष्णन का एक और फैसला है। जस्टिस कुन्नी कृष्णन केरल हाईकोर्ट के जज हैं। उन्होंने एक मामले में कहा कि वादियों को अदालत के समक्ष आंसुओं और हाथ जोड़कर अपने मामले पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है। जज गॉड नहीं है, भगवान नहीं है, वो भी मनुष्य हैं। हाँ, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो वो कोई कृपा नहीं करते, वो संविधान और कानून के अनुसार चलते हैं। अगर संविधान और कानून के अनुसार आपको रिलीफ मिलनी चाहिए तो आपको रिलीफ मिलती है, आपको रिलीफ मिलेगी, लेकिन इसके लिए हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने की या माई बाप कहने की या हुजूर सरकार आप ही भगवान हो कहने की कोई जरूरत नहीं है। जस्टिस कुन्नी कृष्णन ने कहा कि भले ही अदालत को न्याय के मंदिर के रूप में जाना जाता है, लेकिन पीठ में ऐसे कोई भगवान नहीं है जिन्हें मर्यादा बनाए रखने के अलावा वकीलों या वादकारियों से किसी भी तरह की आज्ञा की आवश्यकता हो। न्यायाधीश सिर्फ अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और वादियों या वकीलों को अदालत के सामने हाथ जोड़कर बहस करने की जरूरत नहीं है, है ना। तो अब ये केरल हाई कोर्ट ने ये दिया है कि भैया जो है आप कोई ऐसा मतलब जजों के सामने रियाया नहीं है कि आप हाथ धो के रिया के जो है उनसे कोई जो है मतलब दया की भीख मांग रहे हैं। जस्टिस कुन्नी कृष्णन ने यह टिप्पणी तब की जब एक वादी ने हाथ जोड़कर और आंखों में आंसू लेकर अपने मामले पर बहस की। जस्टिस कुन्नी कृष्णन ने कहा कि भले ही अदालत को न्याय के मंदिर के रूप में जाना जाता है, लेकिन पीठ में ऐसा कोई गार्ड नहीं है जिन्हें मर्यादा बनाए रखने के अलावा वकीलों या वादकारियों से किसी भी तरह की चिरौरी की आवश्यकता हो। सबसे पहले किसी भी वादी या वकील को अदालत के सामने हाथ जोड़कर अपने मामले पर बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अदालत के समक्ष किसी मामले पर बहस करना उनका संवैधानिक अधिकार है।
आमतौर पर कानून की अदालत को न्याय के मंदिर के रूप में जाना जाता है, लेकिन पेट में कोई भगवान नहीं बैठता। न्यायाधीश अपने संवैधानिक कर्तव्यों और दायित्वों का पालन कर रहे हैं, लेकिन वादियों और वकीलों के मामलों पर बहस करते समय अदालत की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए।